नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो भाई आज की ये वीडियो होने वाली है आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की, जिसे शॉर्ट में KHM बोलते हैं। ये जो लेक्चर है आपका सेकंड चैप्टर का है और इससे पहले कौन कौन से चैप्टर आपको टॉपिक हैं जो हमने कंप्लीट करा चुके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो इस कलर में, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो आपका रह गया है तो बस ये रह गया है, बाकी ये सब बता चुके हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। और इनके बारे में जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको चिप्स के बारे में और बताना रह गया है। बाकी एक्सिलरी मेमोरी और आपकी केस मेमोरी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो हम आपके लिए बताने वाले हैं एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा देर ना करते हुए, तो यहाँ पर आपके कई सारे टॉपिक रह गए हैं। अभी तो मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर रह गया और रीड एंड राइट ऑपरेशन क्या होता है ये रह गया है। तो चौथा टॉपिक है आपका एसोसिएटिव मेमोरी, आखिर में क्या होती है और क्या इसका प्रोसेस होता है वो यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है वो कंटेंट के द्वारा एक्सेस की गई मेमोरी यूनिट को एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। यानी कि जो कंटेंट के द्वारा एक्सेस की जाती है उसे यहाँ पर एसोसिएटिव मेमोरी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि जिसमें डेटा को कंटेंट के आधार पर एक साथ पैरेलल एक्सेस किया जाता है उसे कैम भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट में कैम क्यों कहा जाता है आप कहेंगे। कैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है, या एड्रेसिंग मेमोरी बोल सकते हैं इसे। मेमोरी को एसोसिएटिव स्टोरेज, एसोसिएटिव एरे या फिर कैम भी कह सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बार और रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कंटेंट के द्वारा एक्सेस की गई मेमोरी यूनिट को एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी को एड्रेसिंग, एसोसिएटिव स्टोरेज, एसोसिएटिव एरे या फिर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यानी कि कैम भी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को डेटा कंटेंट के आधार पर एक साथ पैरेलल यानी कि समांतर में एक्सेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग है ये, जब कोई राइट ऑपरेशन एसोसिएटिव मेमोरी पर किया जाता है तो वर्ड को कोई भी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन नहीं दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जब भी हम कोई इनपुट कराते हैं कोई भी वैल्यू, तो वहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन इसको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। मेमोरी खुद से ही वर्ड को स्टोर करने के लिए एंट्री और अनयूज्ड लोकेशन को खोजती है। यानी कि ये अपना एड्रेस खुद बनाती है, इसमें कोई स्टोरेज एड्रेस यहाँ पर नहीं होता है। और दूसरी तरफ बात करें, वर्ड को एसोसिएटिव मेमोरी से रीड किया जाता है तो वर्ड के कंटेंट या वर्ड के हिस्से को स्पेसिफाई किया जाता है। उसके बाद एसोसिएटिव मेमोरी जो है वह रैम की तुलना में बहुत ही धीमी होती है, यानी कि इसकी स्पीड बात करें तो लो होती है काफ़ी, और इनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर डिज़ाइन में बहुत ही कम किया जाता है। एसोसिएटिव मेमोरी को इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, और इसका उपयोग कुछ बहुत ही उच्च गति वाले यानी कि सर्च एप्लीकेशन में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम एसोसिएटिव मेमोरी में जो ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राइट ऑपरेशन की और रीड ऑपरेशन की बात करेंगे। राइट ऑपरेशन जो होता है यहाँ पर दो बिंदुओं में किया जाता है। जब भी किसी वर्ड को एसोसिएटिव मेमोरी में लिखा जाना होता है तो कोई भी मेमोरी एड्रेस इसे नहीं दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, जैसे ही मेमोरी में खाली लोकेशन मिलती है तो उसी लोकेशन पर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। यानी कि जिसमें कोई भी खाली स्थान, यहाँ पर खाली लोकेशन दी जाती है, उसमें ये एसोसिएटिव मेमोरी अपना डेटा स्टोरेज कर सकती है। यहाँ पर रीड ऑपरेशन की बात करें तो जब एसोसिएटिव मेमोरी को किसी वर्ड को पढ़ा जाना होता है तब ये तो कंटेंट ऑफ वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड को स्पेसिफाइड किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि मेमोरी उन सभी वर्ड्स का पता लगाती है जो स्पेसिफाइड कंटेंट से मेल खाते हैं और
को पढ़ने के लिए चिन्हित करती हैं। उसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएटिव मेमोरी, जो इसी में आपका पॉइंट है, यानी कि एसोसिएटिव मेमोरी में ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर उससे पहले कुछ इसके ब्लॉक डायग्राम के जो अंकित पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट रजिस्टर होता है। आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में क्या होता है कि वर्ड को कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट होते हैं जिसे सर्च करना होता है और इसके पास n बिट्स होती हैं। यानी कि आर्ग्यूमेंट एक ऐसा है जिसमें वर्ड को कंटेंट रहता है उपलब्ध और जिसे सर्च करना होता है और इसके पास n बिट्स होती हैं, यानी कि इसके पास बिटों की संख्या कितनी होती है, n। उसके बाद यहाँ पर अगला है की रजिस्टर। की रजिस्टर यह स्पेसिफाई करता है कि वर्ड के किस हिस्से को मेमोरी के अन्य वर्ड्स के साथ कंपेयर करना है। यदि रजिस्टर में सभी बिट्स 1 हैं तो सभी वर्ड्स को कंपेयर करना चाहिए, अन्यथा केवल एक से सेट के बिट्स वाले बिट्स की तुलना की जाती है। यानी कि यहाँ पर एक वाले बिट्स की तुलना एक वाले बिट्स से की जाती है की रजिस्टर में। उसके बाद एसोसिएटिव मेमोरी एरे है। यह उन सभी वर्ड्स को कंटेंट किए रहता है जिन्हें आर्ग्यूमेंट वर्ड के साथ कंपेयर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर मैच रजिस्टर है। इसके पास m बिट्स होते हैं, यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि m बिट्स हैं, और मेमोरी एरे में एक बिट प्रत्येक वर्ड के अनुरूप यानी कि करस्पॉन्डिंग होती है। और मैचिंग प्रक्रिया के बाद मैच रजिस्टर में वे बिट्स जो मैचिंग वर्ड्स के अनुरूप होती हैं उन्हें एक पर सेट किए जाते हैं, यानी कि एक नंबर पर सेट किए जाते हैं। रीडिंग ऑपरेशन में उन कहें तो सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है जिनके संबंधित मैच रजिस्टर में किए गए सेट होते हैं। की रजिस्टर, आर्गुमेंट रजिस्टर और पार्टिकुलर फील्ड की यानी कि मास्किंग, ये सभी आपको इसमें बताने होते हैं। यहाँ पर ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इनके बारे में हम बता चुके हैं। आर्गुमेंट रजिस्टर क्या होता है, की रजिस्टर क्या होता है, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, मैच रजिस्टर, ये लॉजिक वगैरह यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप ये वर्किंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ए के सामने 110 हैं, फिर 001110 हैं, ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि केवल ए की 3 लेफ्ट मोस्ट बेस्ट की तुलना मेमोरी वर्ड से की जाती है, क्योंकि के की वैल्यू इन पोजीशन पर ही 1 है, अतः ये 3 बिट 2 बिट की लेफ्ट मोस्ट 3 बिट के इक्वल हैं। इसलिए वर्ड 2 को अनमास्क्ड आर्ग्यूमेंट फील्ड के साथ यहाँ पर मेल खाता है। चित्र 7 में देख सकते हैं, चित्र संख्या 7 है। एक्सटर्नल रजिस्टर एसोसिएटिव मेमोरी एरे के साथ एसोसिएटिव होते हैं और एरे के सेल को लेटर सी से डिनोट किया जाता है, जिसके साथ 2 सब स्क्रिप्ट होते हैं। पहला की सब स्क्रिप्ट की बात की जाए तो वर्ड नंबर को दर्शाता है, और जो सेकंड पोजीशन होती है वर्ड की वो बिट पोजीशन को दर्शाता है। यानी कि CIJ यहाँ पर कहने की बात है, जो CIJ जो वर्ड है आपका, इसमें जो I है वो वर्ड है और जो J है वो सेल बिट होती है, जिसे कॉल किया जाता है। एसोसिएटिव मेमोरी, यहाँ पर ये वर्ड और सेल्स वाले जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और आर्ग्यूमेंट रजिस्टर की बात की जाए AJ कॉलम में, तो AJ में आप देखेंगे J में सभी बिट के साथ कंपेयरिंग की जाती है, यानी कि J बिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, M वाली जो है का CIJ वर्ड J, यहाँ पर सबकी तुलना की जाती है। और यहाँ पर होता क्या है कि जहाँ कंडीशन होती है के का मान यहाँ पर 0 बन रखते हैं, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट है, निम्नलिखित स्टेप के द्वारा एसोसिएटिव मेमोरी की वर्किंग बताइए। तो वर्किंग की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आपको उसमें जो चित्र की डायग्राम की है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं। तो डेटा को मेमोरी में पाए जाने वाले पहले खाली स्थान पर स्टोर किया जाता है एसोसिएटिव मेमोरी में। एसोसिएटिव मेमोरी में जब भी किसी लोकेशन पर डेटा स्टोर किया जाता है तो उसके साथ कोई भी एड्रेस को स्टोर नहीं किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब उसमें कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है तो उसके साथ जो भी एड्रेस होता है वो वहाँ पर स्टोर नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट है,
जब स्टोर किए गए डेटा को खोजने की आवश्यकता होती है तो केवल एक की होती है, मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट रजिस्टर के बाद जो पॉइंट आया था, एक की होती है, उसके द्वारा इसे खोलते हैं। जो स्पेसिफाई की मिलती है उसका प्रयोग करके मेमोरी में सिक्वेंशियल यानी कि एक अनुक्रम में सर्चिंग की जाती है, खोजा जाता है। इसके द्वारा मेमोरी में मैचिंग की का पता लगाया जाता है। यदि डेटा कंटेंट मिलता है तो मेमोरी को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए सेट किया जाता है। एसोसिएटिव मेमोरी के यहाँ पर लाभ हैं। कुछ लाभों की बात करें तो लाभ कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहाँ मिनिमम सर्च टाइम की आवश्यकता होती है, यानी कि कम से कम जहाँ पर समय लगता हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इससे सर्चिंग स्पीड तेज होती है इसकी, और यह पैरेलल सर्च के लिए उपयुक्त है। और इसका उपयोग अक्सर डेटाबेस को गति देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वर्चुअल मेमोरी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेज टेबल में भी किया जाता है। और ये हैं आज के जो लेक्चर है वो आपका यहाँ पर, और ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आता है चीज़ तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा हम तो आपको PDF नोट्स दे देंगे, वहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक आपका जो है वो वर्चुअल मेमोरी है, जो आपको कल के क्लास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मैपिंग मेथड भी हम आपको बताएंगे वर्चुअल मेमोरी का। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।